आज श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 12 चुभते हुए वाजिब सवाल पूछे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और ये जो खर्च हो रहा है, ये खर्च किसका हो रहा है? ये बिहार सरकार का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है। तो आप कुछ दीजिए या न दीजिए बिहार को, कम से कम बिहार के लोगों के पैसे से अपना पॉलिटिकल रैली क्यों कर रहे हैं? अपराधी राज कायम हो गया है बिहार में, भ्रष्टाचार की भरमार है, गोलियों की बौछार है। इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे। इसके बाद अभी विक्रमगंज पीरो के एरिया में उन्होंने एक बैठक करी और अभी भी जो बैठक हो रही है जसौली सिवान में, वहां पर भी यही हम लोग सुन रहे हैं कि पूरे इलाके के सारे स्कूलों को, सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स को, सबका गाड़ी बस सबको व्यवस्था देकर सरकारी तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन मैं वही उसी पर आ रहा हूं कि आप कितने भी लोगों को इकट्ठा कर लें, जब लोग स्वेच्छा से नहीं आ रहे हैं तो उसका फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। दूसरी बात जो बिहार के लोगों के समझने के लिए है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और ये जो खर्च हो रहा है, ये खर्च किसका हो रहा है? ये बिहार सरकार का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है। तो आप कुछ दीजिए या न दीजिए बिहार को, कम से कम बिहार के लोगों के पैसे से अपना पॉलिटिकल रैली क्यों कर रहे हैं? रह गई बात कि प्रधानमंत्री इन रैलियों में आकर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री आकर तो वही बात कह रहे हैं कि हमने बिहार के लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था कर दी, बिहार के श्रमिकों को गुजरात जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी। तो ये बातें तो लोग 10-15 साल से सुनकर पक गए हैं। लोग तो ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोलें कि बिहार में पलायन कब रुकेगा। 15 साल से वो प्रधानमंत्री हैं। 15 साल से मोदी जी के कहने पर, मोदी जी के चेहरे पर लाखों लोग बिहार में भाजपा को वोट देते हैं। आज समय है मोदी जी से पूछने का कि मोदी जी ये बताएं कि 15 साल में फैक्ट्री बिहार के बजाय गुजरात में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगती है? ऐसा कैसे है कि बिहार के बच्चे ही मजदूरी करने गुजरात में जाते हैं? कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ तो राज्य सरकार का ये मामला है। तो भाई राज्य में भी मोदी जी का ही सरकार है, राज्य में भी नीतीश भाजपा की सरकार है। तो मोदी जी और उसी राज्य सरकार के प्रचार के लिए मोदी जी आ रहे हैं। तो भाजपा समर्थक ये नहीं कह सकते हैं कि अरे भाई मोदी जी तो बहुत काम कर रहे हैं, बिहार सरकार काम नहीं कर रही है। तो बिहार सरकार भी तो मोदी जी की ही सरकार है। प्रधानमंत्री फिर से बिहार के दौरे पर सिवान आ रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा लगातार हो रहा है। क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी सवाल पूछ रहे हैं। आज श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 12 चुभते हुए वाजिब सवाल पूछे हैं। हम चुनौती देते हैं, हिम्मत है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भी सवाल का जवाब दे दें। 12 सवालों का तो जवाब दे नहीं पाएंगे, एक भी सवाल का जवाब दे दें। इधर उधर की बात करेंगे, 2005 के पहले का कहानी बताएंगे। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए सरकार है और 11 वर्षों से वहाँ केंद्र में है। बिहार को क्या मिला? नीति आयोग से लेकर हर मानक में बिहार क्यों फिसड्डी है? अपराधी राज कायम हो गया है बिहार में, भ्रष्टाचार की भरमार है, गोलियों की बौछार है। इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे। ये सब पुराने ही योजनाओं को फिर शिलान्यास और उद्घाटन का जो ड्रामा करते हैं और जुमलेबाजी और झूठ की बौछार कर चले जाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इस बार बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार, ये बात सबको पता है। 5700 करोड़ के प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करेंगे। वैशाली द्वेरिया रेल लाइन भी उसमें। अरे वहाँ पर सारण प्रमंडल में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से काम किया था रेल मंत्री रहते हुए, रेल चक्का कारखाना, आज तो विदेशों में वो जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वही सारी 2015 से लेकर अभी तक जो पुरानी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं, उसी को रिपैकेजिंग करके फिर वो करते हैं। अरे बिहार को पटना यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तक नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अपने 200 भाषणों में 2015 से लेकर आज तक, आज के पहले तक 200 भाषणों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादा किया, जो जो बातें कही, वो सिर्फ अवलोकन कर ले, इससे शर्मिंदगी महसूस होगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आपने कितना झूठ की भरमार की है।